हम सभी हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी, और भारतवासी होकर के भी हम भगवान से दूर हैं। एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति ने श्रवण किया कि भगवान कन्हैया की सुंदर सुंदर कथाओं को उस व्यक्ति ने श्रवण किया, और जैसे ही उस अंग्रेज व्यक्ति ने, जिसका नाम था रोनाल्ड निक्सन, उस व्यक्ति ने श्रवण किया कि श्रीधाम वृंदावन में भगवान कन्हैया की बड़ी महिमा गाई जाती है, उसको भगवान कन्हैया के भक्तों की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता। उसने मीराबाई के चरित्र को श्रवण किया, श्री सूरदास जी के पदों को श्रवण किया, और था वो कौन? इंग्लैंड का था, अंग्रेज था, लेकिन उसको फिर भी भगवान के चरणों में बड़ी भक्ति अनायास ही जागी, कथा सुन सुन कर। तो भगवान कन्हैया की प्रेरणा ऐसी हुई कि उस अंग्रेज व्यक्ति ने क्या किया कि अपने इंग्लैंड को ही छोड़ दिया और आ गया श्रीधाम वृंदावन रहने के लिए। अब जैसे वृंदावन रहने के लिए आया तो बांके बिहारी की एक सुंदर प्यारी सी मूर्ति को उस व्यक्ति ने रखा, और अकेला ही सारे दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसी मंत्र का जाप करता, सारा दिन भगवान का भजन करता, और बड़े भाव से प्रेम से भगवान को भोग भी चढ़ाता। एक दिन भगवान ठाकुर जी को उसने बड़ा सुंदर सा हलवा बनाया, और भगवान बांके बिहारी की जो मूर्ति रखे था घर में, उसी मूर्ति के सामने उस प्रसाद को भोग लगाया, और जैसे पर्दा लगाकर मन से प्रभु को मनाया, और जब पर्दा खोला तो देखा कि जो प्रसाद, जो हलवा उसने चढ़ाया था, उसमें छोटी छोटी उंगलियां बनी हुई थी। जैसे हम किसी बच्चे के सामने कुछ प्रसाद रख दें या हलवा रख दें, इत्यादि खीर रख दें, तो वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से बड़े चाव से खाता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से उस हलवा प्रसाद को खाया। तो निक्सन जोर जोर से रोने लगा, हे प्रभु, आज तक मैंने न जाने कितनी बार आपको भोग लगाया, परंतु आज तक मुझे कभी ये लगा नहीं कि आपने अपने हाथों से खाया। जोर जोर से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। हे कन्हैया, आज तक जो मैंने भजन किया मेरा कम से कम सार्थक तो हुआ। भाव में डूब गया और रोज प्रसाद चढ़ाता, अन्य प्रकार के भोग लगाता। एक दिन की बात है, निक्सन डेली प्रत्येक दिन का उसका नियम था कि भगवान को भोग लगाता, स्नान कराता, वस्त्र पहनाता, रात्रि में खुद सोने से पहले भगवान को सुलाता। तो एक दिन भगवान को सुलाने तो गया, परंतु भाव में इतना डूब गया कि भगवान को कम्बल उड़ाना भूल गया। भगवान को कम्बल उड़ाना भूल गया और आकर खुद सो गया कुटिया के बाहर। जैसे ही निक्सन सोए तो एक आवाज आई, मानो कोई छोटा सा बच्चा पुकार रहा, दादा, ओ दादा। इतनी आवाज आई तो निक्सन जाग गया, कौन बुला रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर चारों तरफ जब देखा तो कोई नजर नहीं आया, तो फिर से सो गया। शायद मेरा भ्रम है, मेरा वहम है। थोड़ा देर हुई, फिर से आवाज आई, दादा, ओ दादा, थोड़ा हमारी भी तो सुनो। जैसे निक्सन ने सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। इतनी मधुर आवाज, इतनी प्यारी आवाज, आखिर कौन बुला रहा है मुझे? मेरी कुटिया के अंदर कौन बैठा है? और जब जाकर पास में देखा तो जो ठाकुर जी सोए हुए थे, निक्सन ने देखा कि आज मैंने
कमल उड़ाया नहीं। निक्सन ने जैसे देखा तो भाव विभोर हो गया, डूब गया। बड़े प्यार से बोले, क्या आपको भी सर्दी लगती है जो मुझे बार बार बुला रही है? जैसे ये शब्द बोले तो कन्हैया की आंखों से अश्रु की जलधारा प्रवाहित। मूर्ति के अंदर, मूर्ति की आंखों से वो जलधारा प्रवाहित हुई कि महाराज उस प्रवाह को देखकर निक्सन अपने आप को रोक नहीं सका। भगवान को कमल उड़ाया और अपने सीने से लगाया। मैं नहीं जानता था, अरे मैं कहाँ अमेरिका का, इंग्लैंड का रहने वाला, मुझे कहाँ भक्ति भाव आता। मैं तो यही समझता था कि जो मुझसे थोड़ा बहुत बनेगा मैं वो ठाकुर की सेवा करूंगा। पर हे कन्हैया, तुमसे ज्यादा दयालु संसार में और कौन होगा। मुझ जैसे दुष्ट पर, मुझ जैसे लोगों पर आप कृपा कर सकते हो और भगवान को लिटा दिया। परंतु खुद निक्सन इतना रोया कि वो रात्रि वो भाव में ऐसे डूब के रोया कि उसका ये क्षण भंगुर शरीर से उसकी आत्मा भगवान के चरणों में समाहित हो गई। और हम सब का भाव इतना शुद्ध नहीं है, हमारा भाव इतना पवित्र नहीं है कि हम भगवान के लिए इतना रोएं, भगवान के लिए उस भाव से भगवान को पुकारें, उनके लिए तड़पें, उनके लिए वो प्रेम अश्रु को प्रवाहित करें। इतना सुंदर भाव तो हम सबका नहीं है। हे कन्हैया, भले ही हम अपने अंतिम क्षणों में तुम्हारा दर्शन कर पाएं या ना कर पाएं, परंतु एक पल हमें हमारे जीवन में ऐसा जरूर देना कि हे प्रभु, आपके लिए हम उस भक्त के जैसे रो सके, आपको पुकार सके, तभी हमारी ये सेवा सफल होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा गोविंद